Good morning, student. Okay, I will start integration. That is indefinite integration. Basic of indefinite integration. Please understand its concept very clearly. Okay. If you have doubt, please comment. See, integration we study in the two way. First is integration as a summation. Second, integration as a reverse process of differentiation. What I said first, integration as a summation. Summation, how you denote as capital letter S, summation if you write. Okay. Now टॉप एंड बॉटम दोनों साइड खींच दो इसे तो क्या हो जाएगा ये इट बिकम लाइक दिस द सिंबल इज इंटीग्रेशन सिंबल दिस इज द सिंबल ऑफ तो जनरली इंटीग्रेशन क्या होता है ये होता तो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ मतलब हमने किसका डेरिवेशन किया तो इतना आया वो हमें पता करना है ठीक है हमने किसका डेरिवेशन किया तो इतना आया ये हमें पता करना होता है दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ओके इसके और भी नाम है इट इज़ आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव इट इज़ आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव एंड आल्सो नोन एज प्रिमिटिव इन नामों से भी ये जाना जाता है बट जनरली वी कॉल इट इंटीग्रेशन ओनली Now understand why we call it indefinite integration. Suppose एक फंक्शन है f of x plus c, f of x plus c. This is one function. ठीक है ये एक फंक्शन हमने लिया अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करेंगे सपोज तो क्या लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सपोज हमें डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिला कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिला ठीक है एक कोई फंक्शन था ठीक है तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करने पे एफ ऑफ एक्स मिला सी क्या है सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नाउ अब इसका मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये मिला एफ ऑफ एक्स मतलब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा इसे लिखेंगे कैसे राइट ठीक है डी एक्स दिस डी एक्स है रिमेंबर दिस डी एक्स विल कम हियर ओके सो क्या मिलना चाहिए इतना एफ ऑफ एक्स प्लस सी ये मिलना चाहिए ओके नाउ हमने तो ये नहीं बताया कि सी क्या है या सी कितना सी का वैल्यू कितना है नहीं बताया सी मुझे नहीं पता है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सी का फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखें इसे एफ ऑफ सॉरी डी वाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डेरिवेशन ऑफ एक्स प्लस अगर 2 यहाँ पे होता
इक्वल टू, फिर क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स कैपिटल एक्स ही लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगेन क्या, अगेन आई विल गेट एफ ऑफ एक्स प्लस, अब नाइस टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जब सी था तो भी हमने एफ ऑफ एक्स ही मिला था मुझे, जब एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है तो भी एफ ऑफ एक्स से मिला, जब 3 होगा तो भी उतना ही मिलेगा। यस, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो 2 का डेरिवेशन करें तो जीरो ही आएगा, सी का करें तो जीरो ही आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन तो एफ ऑफ एक्स ही है, इंटीग्रेशन तो एफ ऑफ एक्स ही है, हमें सी पता नहीं है, सी वी डोंट नो व्हाट इज सी, दैट इज वाई, because we don't know the value of c, we call it indefinite, we call it indefinite integral, ओके। इसलिए हमें इंटीग्रेशन के बाद c लगाना ज़रूरी है, ओके। क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेशन करें तो क्या आएगा हमारे पास, 2x ही आएगा, एक्स प्लस 3 का करें तो भी हमारे पास 2x ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना का भी करे, एन का भी करे, अगर एन इज एनी कॉन्स्टेंट है तो क्यों क्या आएगा, 2x ही आएगा। दैट इज़ वाई हम ये दिस वी डोंट नो दिस कांस्टेंट, दैट इज़ वाई वी यूज सी, इसलिए हमारे पास अगर कभी भी इंटीग्रेशन करें हम तो हम कांस्टेंट सी ऐड करते हैं, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ ड्रा करें सी तो क्या हमें कैसे मिलेगा, this is a graph of x square, okay, this is graph of x square, this is एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर करें तो क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो ये मिलेगा मुझे, इट इज समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करें तो क्या होगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करें तो ये होगा हमारा ग्राफ, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अगर सपोज ये पॉइंट हमारा है x1, सपोज दिस पॉइंट इज x1, नाउ तो हर जगह x1 पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ओके, तो बेसिकली एक टेंजेंट जो है, इफ़ आई एम ड्राइंग फ्री हैंड, दैट इज़ व्हाई इट इज़ approximately all the tangents drawn will be parallel and slope will be same, remember slope will be same, slope will be same, okay। So basically what we learn here is इंटीग्रेशन इज, जब हम सी लिखते हैं इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखे इसका मतलब क्या है, ये पूरे फैमिली ऑफ, सो इंटीग्रेशन गिव्स द family of curve, this indefinite integration gives family of curve, hope you understood it, okay।
ln mod x plus c, ln mod x plus c. Okay, example, if you write integration of 2 by x dx. So as differentiation, what we are doing, constant term taking outside. Here also, यहाँ भी हम constant को बाहर ले सकते हैं. So 2 ले सकते हैं, 2 बाहर आ गया. इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 बाई एक्स डी एक्स. ठीक है, तो फिर से 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होगा. हियर वी कैन राइट 2 1 बाई एक्स इज एल एन mod x plus c. Don't forget this c. Okay, so next same formula, but if you write in linear form में अगर लिखे तो क्या होगा. फोर्थ फॉर्मूला 1 upon, if you write integration of 1 upon ax plus b dx इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू इट विल बी ln mod plus b, ln mod x plus b plus c. But remember, the coefficient of x, we should divide it by coefficient of x, that is a. ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 5 है dx, 2x प्लस 5 dx से क्या होगा, इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 2x प्लस 5 बाई 2 प्लस c. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला फिफ्थ वन, that is इंटीग्रेशन ऑफ ex क्या होगा. तो किसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है. e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, इसलिए इसका x ही होगा, बट प्लस c. Remember, in indefinite integral you should not miss writing plus c. ओके, अब सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला को हम लीनियर फॉर्म में अगर दिया हो, x की जगह पे लीनियर हो, e टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू हो, e टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स हो, सो हाउ वी विल राइट इट, वी विल राइट e टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू plus c, but again we have to divide with the coefficient of x, that is here t. Okay, okay, next we will see seventh formula, integration of a to the power x dx. इंटीग्रेशन ऑफ ए टू पावर एक्स dx, ये क्या होता है, वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू पावर एक्स क्या होता है, ए टू पावर एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है. डिफरेंस इंटीग्रेशन विल बी ए टू द पावर ln a. Okay, plus c. This ln is log only with base 10. But remember here in this e to the power p, when I said the power of e must be linear to apply this.
ठीक है, हर जगह ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, अगर ये लीनियर है तभी हमने अप्लाई किया। सपोज यहाँ पे समथिंग और e to the power x square is there, then we cannot apply this formula. Okay. Next, if same thing is in linear form, that is a to the power px plus q, a to the power px plus q dx, then its integration will be a to the power px plus q by ln a by ln a, तो ln a mod यहाँ लिख सकते हैं, a है तो a is constant, so don't need to write mod, so we can write ln a, but we have to divide with its coefficient, so we can have to multiply by into, not that, this we can multiply with p. Okay, so finally it will be a to the power px plus q, a to the power px plus q divided by p into ln a. Okay, now we'll come to some trigonometric form. So ninth, see, from trigonometric formula we will come from here. We know इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमें अगर निकालना हो, साइन एक्स, तो क्या होगा, और हमें ये सोचना है कि साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स से, तो अगर हम माइनस पहले से लगा दें तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन एक्स से। दैट इज़ वाई साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स से। ठीक है, एंड प्लस सी। हियर आल्सो अगर हम एक्स की जगह पे लीनियर फॉर्म यूज़ करें, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज साइन 2x plus 3, if sin 2x plus 3 is there, we can write equal to minus cos 2x plus c, then we have to divide by its coefficient, that is 2. Okay, 11th, similarly if integration of cos x is asked, cos x dx, तो हम किसका डेरिवेशन होता है, किसका डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन एक्स का, तो क्या आ जाएगा, आंसर विल बी साइन एक्स एंड प्लस सी हियर। ओके, 12th, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स से, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स से, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, अब सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का, सो हम क्या लिखेंगे, टेन एक्स प्लस सी का। ओके, अगर सेम थिंग को हम लीनियर फॉर्म में लिखें, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5x प्लस 4, अगर हो क्वेश्चन इस तरह का हो, वी विल राइट हियर 10 5x प्लस 4, 10 5x प्लस 4 प्लस c, but we have to divide by coefficient, that is 5. So see here we have seen the trigonometric formula once again. Integration of sec x tan x will be sec x plus c. 15th questions.
इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x माइनस cosec x प्लस सी। अब इसी को अगर हम लीनियर फंक्शन में लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x ए cosec ax प्लस बी cot ax प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस cosec ax प्लस बी प्लस सी, बट वी हैव टू डिड here x plus b will not be there, here only a will be there, कि हमें सिर्फ इसका कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। x प्लस बी का x का कोफिशिएंट क्या होगा, a, केवल a होगा यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेशन होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन। तो हमने साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। तो रिमेंबर यहाँ पे 1 हो तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। सी यार यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन, अगर सी दिस नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम अगर इस फॉर्म में लाना चाहें तो क्या करना होगा, यहाँ में 1 लाना पड़ेगा, यहाँ 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ए स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आएगा, dx बाई अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट here we can see, we can write x square by a square equal to x by a whole square here, ठीक है। ये क्या आ गया, इसको हम x अगर ट्रीट करें तो हम अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्योंकि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। सो हियर ऑल्सो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स प्लस ए प्लस सी। So this much only for today. Please practice all the formula and some question based on that. The remaining formula please try to see. Here I have done only integration of 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे और भी है, प्लस में है। ओके, तो दोस्त प्लीज़ ट्राई इट। So next class we will see those formula, then different type of questions. Please solve exercise 7.1.